आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 6 पूर्व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया है। ये सम्मान 1 अप्रैल को हुई फुल कोर्ट मीटिंग के दौरान प्रदान किया गया, जो उनके सेवानिवृत्त होने के बाद पुनः वकालत में लौटने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। जिन पूर्व न्यायाधीशों को ये प्रतिष्ठित उपाधि प्रदान की गई है, उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री अंबादास हरिभाऊ जोशी, पूर्व न्यायाधीश, बॉम्बे हाई कोर्ट। श्री चंद्रशेखर, पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली हाई कोर्ट। श्री सिरिल थर्माई सेल्वम, पूर्व न्यायाधीश, मद्रास हाई कोर्ट। श्री पृथ्वीराज केशवराव चौहान, पूर्व न्यायाधीश, बॉम्बे हाई कोर्ट। श्री राजबीर सहरावत, पूर्व न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। श्री राजमोहन सिंह, पूर्व न्यायाधीश, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। इन सभी कानूनों के जानकारों ने न्यायपालिका में एक गौरवपूर्ण करियर बिताया है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दी गई ये मान्यता उनके संवैधानिक और कानून के ज्ञान और योगदान को दर्शाती है। सीनियर एडवोकेट की उपाधि चुनिंदा रूप से दी जाती है, जिसमें व्यक्ति की विधिक क्षमता, बार में उसकी प्रतिष्ठा तथा कानून में विशेष ज्ञान या अनुभव को ध्यान में रखा जाता है। ये उपाधि उन्हें कानून के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान देती है, जिससे वे अपने अनुभव और समझ से कानून की सेवा में और अधिक योगदान दे सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जजों के रिटायरमेंट के बाद दोबारा से सीनियर पद पर बहाल कर प्रैक्टिस करने के इस फैसले को लेना आसान नहीं है। इस निर्णय को लेने के लिए बाकायदा देश के बड़े कानून के जानकारों की एक टीम रिफॉर्म की गई है, जो देश और राज्य की कानूनी मामलों में ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए देश भर के सैकड़ों रिटायरमेंट जजों में कुछ लोगों को चुनते हैं और इसी तरह की चयन प्रक्रिया में संबंधित इन 6 जजों का भी चयन किया गया है। इनके चयन की प्रक्रिया में देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति के साथ साथ ऑल इंडिया बार काउंसिलिंग की ओर से भी अपॉइंटेड लोगों की एक कमेटी इस बाबत चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। कानून के क्षेत्र में किस तरह से रिटायर्ड जज को पदोन्नति की जाती है ताकि वो देश की सबसे बड़ी अदालत में जाकर फिर से बतौर सीनियर ओहदे पर अपनी सेवा दे, उनका चयन किस तरह से किया जाता है, इस बारे में आवाज इंडिया संवाददाता सर्वेश तिवारी ने वरिष्ठ एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते से फोन पर खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। सदावर्ते जी, आपका आवाज इंडिया टीवी में स्वागत है। हाल ही में सर, जो 6 जज जो देश के अलग अलग राज्यों में रिटायर्ड हुए हैं, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट के जज अंबादास हरिभाऊ जोशी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के जज चंद्रशेखर जी हैं, मद्रास हाई कोर्ट के जज सिरिल थमराई हैं, सेल्वम हैं। तो ऐसे जो 6 जज वापस से जो वरिष्ठ सीनियर एज एडवोकेट अपॉइंट किए गए हैं, जो वहां के हाई कोर्ट में तो प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर देंगे। तो इसके जो सिलेक्शन की जो पूरी विधि होती है, ये प्रोसेस क्या होता है, कौन करता है इसका सिलेक्शन? जो कमेटी होती है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोई कमेटी होती है या ऑल इंडिया बार काउंसिल से भी जुड़े लोग इसमें होते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो माननीय उच्च न्यायालय से जो रिटायर्ड होते हैं या उनका टेन्योर खत्म होता है, ऐसे ऑनरेबल जजेस को, देखिए संविधान में जो है कि तुम हाईकोर्ट से रिटायर्ड भी भले हो जाए, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, वरिष्ठ वकील बोल के कर सकते हो जी। ये कुछ पहली बार चयन नहीं किया गया है जी। इसके पहले भी ऑनरेबल जस्टिस BH मार्लापल्ले, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज थे, वो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील है जी। और माननीय न्यायाधीश श्री अंबादास जी जोशी साहब के बारे में आपने पूछा जी। तो ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरमैन रह चुके हैं और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रह चुके हैं जी। और उनका जो काबिलियत और उनकी जो काम करने का जो यानी वरिष्ठ वकील किसे कहा जाता है चयन करने के पहले, या सोचा जाता है जी। कि वो कुछ सुझाव दे सके, कुछ ये दे सके कि कोर्ट को यानी आमतौर पे जो वकील प्रैक्टिस करते हैं उसके अलावा एक नॉलेजेबल पर्सन
के तौर से या रूप से देखा जाता है। इसकी एक चयन समिति होती है। वो चयन समिति जो है, जिसके अंदर जो इसकी जो रिकमेंडेशंस होती है वो चयन समिति करती है, और अंतिमतः जो डिसीजन होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस अनुमति से ही होता है। तो मेरा कहना यह है कि पहली बार नहीं हुआ है, और जिन न्यायमूर्तियों के बारे में आप बोल रहे हो वो बहुत ही इंटीग्रिटी और बहुत ही अच्छे न्यायाधीश बोल के, महाराष्ट्र के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति अंबादास जोशी साहब के बारे में बोलो या आप किसी और चंद्रशेखर साहब के बारे में बोलो, ये सारे न्यायाधीश ना बहुत अच्छे, उम्दा और न्यायदान में भी बहुत अच्छे रहे वाले और बहुत ज्ञानी लोग हैं, और किसी के बारे में क्लेश नहीं रखने वाले लोग थे, न्यायाधीश भी थे। ऐसे व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट में यानी अपनी वकालत वरिष्ठ वकील बोल के करने की एक उपलब्धि होना, ये मैं ऐसा मानता हूं कि लॉ को बहुत और भी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे लेके जाने की एक पहल है, और मैं इसका स्वागत करता हूं। सदावर्ती जी, आपका आवाज इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।